खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक तरीन नाम में जो अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा और अल्फा और ओमेगा है, आप तमाम सामाईन और नाजरीन की खिदमत में आज फिर आदाब बजा लाता हूं और ममनून हूं कि आप कलाम मुकद्दस के सीखने की जुस्तजू और प्यास और भूख महसूस करते हुए हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं। कुछ हमारे साथ स्काइप आईडी पर हैं, कुछ हमारे पास ऐश एफएम रेडियो पर हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, कुछ लाइव फेसबुक पर हैं। आप सबों को मैं खुदावंद के हुजूर खुश आमदीद कहते हुए आपके लिए खुदावंद के हुजूर बरकत की इस्तदा करता हूं और यकीन है कि खुदावंद आज अपने इस कलाम के वसीला से मेरी और आपकी तशनगी और भूख को रूह कुद्स की तहरीक से जरूर मिटाएगा और हमें शेर और आसूदा करेगा। अजीज भाइयों और बहनों, आज के दिन हम बुजुर्ग अय्यूब की किताब से स्टडी कर रहे हैं और मुतालियाती सिलसिला में हम अय्यूब 15 बाब पर पहुंचे और आज इस 15 बाब के इख्तिताम पर हैं। मैं आपकी खिदमत में इस 15 बाब की 28 आयत से लेकर 35 आयत तक, ये जो 8 आयात हैं, इन पर मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा और साफ जाहिर है कि जब मैं सीख रहा होगा तो आप भी सीख रहे होंगे। इसलिए आइए हम पूरी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, अय्यूब 15 की 28 से, और वो वीरान शहरों में बस गया है और उसके पहलुओं पर चर्बी की तहें जम गई है। और वो वीरान शहरों में बस गया है, ऐसे मकानों में जिनमें कोई आदमी ना बसा और जो खंडर होने को थे। वो दौलतमंद ना होगा, उसका माल बना ना रहेगा और ऐसों की पैदावार जमीन की तरफ ना झुकेगी। वो अंधेरे से कभी ना निकलेगा, शोले उसकी शाखों को खुश्क कर देंगे और वो खुदा के मुंह के दम से जाता रहेगा। वो अपने आप को धोखा देकर बतालत का भरोसा न करे, क्योंकि बतालत ही उसका अज्र ठहरेगी। ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा और उसकी शाख हरी न रहेगी। ताक की तरह उसके अंगूर कच्चे ही झड़ जाएंगे और जैतून की तरह उसके फूल गिर जाएंगे, क्योंकि बेखुदा लोगों की जमात बेफल रहेगी और रिश्वत के डेरों को आग भस्म कर देगी। वो शरारत से बारदार होते हैं और बदी पैदा होती है और उनका पेट दगा को तैयार करता है। जो आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, इन आयात के पस मंजर में और इस बाब के पस मंजर में मैं यूं कहूंगा कि पहले तो अय्यूब की हालत जार बयान की गई कि अय्यूब किस हालत में थे, और फिर उनके 3 रफीक आकर आए तो बीमार पुरसी के लिए थे, लेकिन उनको सूझी कुछ और पे दर पे अय्यूब पर क्रिटिसाइज यानी तनकीद करने लगे कि तुम्हारे गुनाह के नतीजा के सबब से तुम इस वक्त दुख में हो, तुम्हारा गिराना लुट गया,
मालो मता खत्म हो गया, भेड़े रेवड़ जाते रहे, बैल चले गए, गधे चले गए, बेटे तुम्हारे मर गए, अब बेघर हो, ठीकरे के साथ तुम अपने आप को खरोचते हो, बदन पर नासूर हैं, और अब तुम बाहर वीराने में बैठे हुए हो। तुम मान लो कि तुमने कोई पाप किया है जिस सबब से तुम्हारी हालत यह है, जबकि हम जानते हैं कि हकीकत कुछ और थी। और हकीकत यह थी कि खुदा अपने बंदा अय्यूब पर, मैं कहूंगा, शादमान था, खुश था, रश्क करता था, फख्र था, क्योंकि अय्यूब इस दुनिया में रहते हुए खुदा के साथ रास्तबाज शख्सियत और बेऐब शख्सियत थी। उसने किसी को दुख नहीं दिया। मारूसी तौर पर, फितरती तौर पर, चूंकि वो पिदरो मादर से पैदा हुआ, इस सबब से तो वो बातनी तौर पर, मारूसी तौर पर गुनाह में ही पैदा हुआ। लेकिन इस दुनिया में खुदा बाकी लोगों की निस्बत उसको रास्तबाज गर्दानता है। और गुजरी बाइबल स्टडी में मैंने यह कहा था कि अय्यूब का जिक्र खुदा ने दानियल की किताब में भी किया, और फिर अय्यूब का जिक्र याकूब के खत में भी होता है। इस कदर वो खुदा के करीब रहने वाली शख्सियत थी। और इब्लीस को यह अच्छा नहीं लगता। वो हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है कि जो लोग खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी में होते हैं उनको किसी न किसी तरह से चीर खाए। और आप जो खुदावंद के साथ चलते हैं, आपको इस बात का खूब तजुर्बा और एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, मैं इस मुसीबत में हूं, मैं इस दुख में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, पता नहीं अब मैं क्या करूं। मैं गैर मसीही लोगों की बात करता हूं, और मैं मसीही होना चाहता हूं। मैं मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहता हूं। मैं उस शख्स को क्लियरली कहता हूं, भाई, जब से आपने मसीह खुदावंद को अपने जीवन में उतार लिया ना, सलीब उसी दिन से आपको उठानी पड़ेगी। इस धरती पर माजी के दुखों से ज्यादा दुख आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि आप जब मसीह के पीछे चलते हैं तो यूं है जैसे आप सांप की बल में हाथ डालते हैं। हमारा जो दुश्मन है वो कभी खुश नहीं होता कि हम खुदावंद के साथ हो चले। और जितने भी लोग खुदावंद के साथ माजी रफ्ता में हो चले, आप जो खुदावंद के साथ माजी में चलते रहे, आज तक चल रहे हैं, आपने अपने माजी में देखा होगा कि दुनिया हमें अजीब तरीके से ट्रीट करती है। क्यों? इसलिए कि उनके पीछे कोई और होता है जो उनके चैनल बदलता और बटन दबाता है, और वो लोग हमारे लिए प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ का सबब होते हैं। बात लंबी हो रही है, लेकिन एक्सपीरियंस की बात है। एक सिस्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कुछ अरसा पहले, शायद 1-1.5 महीना पहले मुझसे राब्ता किया। अपनी प्रॉब्लम्स, मसीही सिस्टर की बात कर रहा हूं, अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र किया, मैंने दुआ भी की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक और सिस्टर है, वो काफी खुदावन में है, और वो रोया देखती है, और खुदावन को प्यार करता है। मैं उनका भी जिक्र नहीं करूंगा। तो क्यों नहीं आप उनको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लें, ताकि डेली आपकी प्रेयर्स इन द मॉर्निंग टाइम और शाम को आपके जो मैसेजेस हैं वो उनको मिलते रहे। मैंने कहा श्योर, जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि वो खुदावंद को प्यार करती हैं। दैट्स वंडरफुल एंड श्योरली आई विल डू दैट। मैंने उनको ऐड कर लिया, और मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि सिस्टर, बहुत अच्छा लगा कि
दूसरी सिस्टर आपके बारे में बता रही थी कि आप बहुत खुदावंद के करीब हैं और खुदावंद आपको इस्तेमाल करता है, आप रोया देखती हैं और जो कुछ उन्होंने मुझे कहा उसके मुताबिक जो कुछ आप कहती हैं वो होता है। और मैं हैरान भी था और मैं अपने रेडार अलर्ट भी रखता हूं, मैं केयरफुल भी रहता हूं बहुत सारी बातों के सबब से। और तकरीबन 2 दिन पहले ये जो सेकंड सिस्टर थी उन्होंने मुझे कहा कि सर, जब हम दुआ कर रहे थे और इस दुआ के दौरान मुझे एक रोया नजर आई और वो रोया ये कोई ब्लैक सी चीज है, कोई काली चीज है, कोई ब्लैक सी चीज आपके पीछे आ रही है, मेरे पीछे आ रही है। मैंने उनकी बात को लिया और मैंने कहा मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बताया कि मेरे पीछे क्या आ रहा है। और बाय द वे मैं आपको मैसेज पर, यानी ऑडियो मैसेज पर मैंने, क्योंकि ये टेक्सटिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने ऑडियो मैसेज में उनको कहा मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये बताया कि मेरे पीछे कोई काली चीज आ रही है। मैं आपको ये बताऊं कि जब से 30 साल के करीब हो गए मसीह के पीछे चलते हुए, 30 years, और उस वक्त से काली चीज मेरे पीछे आ ही रही है और आज तक आ रही है, दंदनाती है, फुनकारती है, लेकिन मुझे हलाक नहीं कर सकती। जख्मी करती है, दुखी करती है, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और फिर मैंने उनकी थोड़ी सी इस्लाह की, और इस्लाह यह की कि सिस्टर जी, इस दुनिया में लोग दुख में है, प्रॉब्लम में है, तकालीफ है, कोविड-19 है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जॉबलेस है, फैमिलीज में डिस्प्यूट है और बहुत सी और प्रॉब्लम्स में लोग शरीक हैं। और उनकी एज इतनी नहीं है, शायद 20, मेरी बेटी से भी कम उम्र की। तो मैंने कहा प्लीज प्लीज आइंदा के लिए अगर किसी शख्स के लिए आपको कोई ऐसी बात नजर आती है कि आप वो बात उसको बताएं तो अगले का ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाए, तो बेहतर नहीं कि आप खामोश रहें, ना बताएं किसी को कि आपने क्या देखा, कोई जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप किसी को कुछ बताना चाहती हैं, अगर खुदा कोई अच्छी बात, कोई गुड न्यूज किसी के लिए आपको बताता है, तो वो गुड न्यूज जरूर बताएं दूसरे को, क्योंकि हमारे पास कोई बैड न्यूज नहीं है। वी हैव गुड न्यूज कि यीशु मसीह में हमारी फतह है। तो हमेशा मैंने यह कहा कि जब भी किसी को आप बताएं, आप गुड न्यूज बताएं। इस वक्त लोगों को डिस्करेज करने की जरूरत नहीं, आधे तो मरे हुए हैं लोग, बाकी जो आधा जिंदा है वहां उनको हमारा काम है हौसला अफजाई दें और उनकी और बेहतरी का सबब हो। आप दुआ करें उनके लिए जो आपको डाउन लगते हैं या जिनके पीछे कोई काली चीज आ रही है। आप उनके लिए दुआ करें ताकि वो काली चीज भले आए लेकिन वो ईमान में मजबूत रहे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी जगह शायद कोई और होता तो वो कहता, ओह कोई काली चीज मेरे पीछे आ रही है, मैं क्या करूंगा, ओए होए होए होए। लेकिन नहीं, मैं समझता था ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, डजंट मैटर, इट्स ओके। लेकिन जो मैं आपके लिए भी ये कहना चाहूंगा, बी स्ट्रांग, ईमान में मजबूत होते चले जाएं। अगर आपके लिए भी कोई ऐसी बात कहे, उसके लिए बरकत मांगे, लेकिन इस्लाह भी करें। लेकिन ऐसी चीजों पर कान नहीं धरना, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे पास सबसे बड़ी अथॉरिटी है, हमारी सूरत दिखाने के लिए, हमारा आईना दिखाने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं और क्यों। इसलिए
हम मोहतात रहे। अय्यूब के ये जो दोस्त थे वो आए तो उसकी बीमार कुर्सी के लिए, लेकिन आकर जो कुछ कहा, उसको क्रिटिसाइज किया, यूं लगता है जैसे उसको पिंच कर रहे थे, उसके जख्मों पर गोया और नमक छिड़क रहे थे, और ज्यादा वो दुख में और तकलीफ में था। इवन उसकी घर वाली भी। और मैं सोचता हूं ये सब कुछ इब्लीस की तरफ से था। उसकी अहलिया अय्यूब को कहने लगी, साहब किस खुदा पर आपका ईमान है, छोड़ दो उसको, इस हालत को तो तुम पूछ गए हो, क्या उससे लेना देना है आपको। और फिर अय्यूब ने कहा, पहले ये लोके वाला लफ्ज वहां लिखा हुआ नहीं है, हवाला नहीं मांगना, लेकिन कहने का मतलब समझाने के लिए कह रहा हूं कि क्या हम खुदा से सुख ही पाए और दुख ना पाए। सुख और दुख इस दुनिया में हमारे साथ है। आप अपने माजी को देखें, कभी दुख की यानी चोटी पर आप चढ़े, फिर उसके बाद डहलवान आई, फिर खुशी की चोटी, फिर डहलवान, फिर दुख, फिर डहलवान। इस जिंदगी का ग्राफ इसी तरह चलता है। तो हम इसके बारे में परेशान ना हो। अगर आप में से कोई आज ऐसी सिचुएशन में है, मैं हूं, अगर आप में से कोई इस वक्त डिप्रेशन की वादी में है, तो याद रखें कि कामयाबी की पहाड़ी भी तो आगे आ रही है, वो आपके लिए है। फतह खुदावंद यीशु मसीह में मेरी और आपकी है। अय्यूब की फतह खुदावंद की तरफ से थी। इब्लीस उसके पीछे, दोस्त उसके पीछे, एलिया उसके बरखिलाफ, लेकिन वो अपने ईमान पर फर्म और कायम रहा, यह जानते हुए कोई मसला नहीं है कौन क्या कहता है, मुझे अपनी लाइन अपने खुदाबंद के साथ दुरुस्त और उस्तवार करनी है। और जो इससे पहले 14 अबवाब थे, उन 14 अबवाब में दोस्तों यानी अय्यूब की हालत, फिर दोस्तों ने अय्यूब से मुताल्लिक जो कुछ कहा वो कहा, फिर अय्यूब ने उनको जवाब दिया। यूं गोया उनके डायलॉग, उनकी गुफ्तगू का जो पहला राउंड था वो मुकम्मल हुआ। अब इस 15वें बाब में एक नया गोया रोल प्ले होता है, एक दूसरा डायलॉग उनका शुरू होता है। और अब फिर एलीफज बात करता है अय्यूब से मुताल्लिक। एलीफज दोबारा अय्यूब का जवाब सुनने के बाद भी उस पर क्रिटिसाइज और तनकीद करता है, लेकिन अय्यूब सोचता है नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप जानते हैं कि वो अय्यूब से मुताल्लिक क्या कहता है कि जो शरीर लोग हैं, जो बदकिरदार लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जैसे डाकू, वो अपनी खो में रहते हैं, अपने इलाके, अपने घर, इर्द गिर्द के लोगों में नहीं, वीरानों में रहते हैं। और तू अपनी हालत को नहीं देखता, सब कुछ तुझसे छिन गया और अब तू गोया एक वीराने में है, वहां पर रह रहा है, खंडरात तेरे इर्द गिर्द है। सोचता नहीं कि ये किस सबब से तुम पर ये आफत आई है। ऐसे लोग जो बुरे हैं वो इस तरह की सिचुएशन में रहते हैं और वो तुम्हारा हाल है। 29 आयत में वो कहता है ऐसे बुरे लोग दौलतमंद नहीं होते, दौलत उनसे छीन ली जाती है, उनका माल जाता रहता है और इनकी पैदावार जो प्रोडक्शन है फसल के एतबार से भी वो नहीं होती। इसका मतलब ये निचोड़ इस आयत का ये कि ऐसे शख्स की दौलत उसके पास रहती नहीं, उड़ जाती है। अय्यूब
जैसे तेरी दौलत उड़ी, क्योंकि तूने जरूर कोई पाप किया है। 30 आयत, वो अंधेरे से कभी ना निकलेगा और शोले उसकी शाखों को खुश्क कर देंगे, और वो खुदा के मुंह के दम से जीता रहेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ऐसा शख्स जो शरीर है वो सदा अंधेरे में ही रहेगा, रूहानी तौर पर तारीकी में रहेगा। और ये अहद अतीक की बात हो रही है ना, और कहता है कि वो मजीद अब हरियाली को, ताजगी के दिनों को नहीं देखेगा। खुदावन के मुंह के दम से वो जीता है और जिंदा है, वरना वो कब का हलाक हो चुका होता। तो गोया अलीफज उसको कह रहा है कि बिल आखिर खुदा शरीर शख्स को हलाक करता है और अब तुम्हारा हाल बताता है कि तुम हलाकत के धाने पर हो। और 31 आयत, ऐसा शख्स अपने आप को धोखा देता है और झूठ पर, बुतलान पर, धोखे पर गोया उसने भरोसा किया हुआ है। और ये जो झूठ और दराव गोई है, यही ऐसे शख्स का अजर है। और इनडायरेक्टली अलीफस गोया अयूब को, जो उसके सामने बैठा हुआ था, उसको ये कह रहा था कि ये तुम्हारा हाल है। और 32 आयत, क्योंकि इस 32 आयत में वो कहता है ये उसके वक्त से पहले पूरा हो जाएगा और उसकी शाख हरी ना रहेगी, यानी बतालत का, द्रोह गोई का, रयाकारी का, झूठ का, पाप का, शरारत का और बदी का और शर का अजर यही है जो तुम्हारे साथ इस वक्त हो रहा है। तू अपने किए का बदला पा रहा है। और यह पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी अलीफज और उसके साथी अयूब पर इस तरह की आवाजें कसते रहे हैं। और फिर 33 आयत के मुताबिक वो कहता है कि अंगूर, उसकी फसल, उसका हासिल पकेगा ही नहीं तो वो गिर जाएगा, और उसके जो जैतून के पौधे हैं उसकी आस होगी कि इनसे फल उतरेगा, लेकिन फूलेंगे और फल नहीं देंगे। गोया वो कह रहे थे कि जो शरीर और बुरा आदमी है ना, बदकरदार शख्स तेरी तरह अयूब, वो ऐसा ही शख्स है कि जिसको कुछ हासिल नहीं होगा। और फिर 34 आयत के मुताबिक, क्योंकि जो लोग बिन खुदा के हैं, बेखुदा लादीन लोग, उनकी जमात, ऐसे लोगों की जमात बेफैल रहेगी, उनको कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ अजर नहीं मिलेगा, और रिश्वत सतानी उनको गोया खा जाएगी। यूं अलीफज अपनी बात का इख्तिताम सिर्फ एक ऐसे आदमी पर आकर करता है जो गोया ऑलरेडी शेरों के मुंह में है। लेकिन अलीफस वो किसी एक आदमी अयूब पर की बात नहीं कर रहा, वो जनरल बात भी कर रहा है, लेकिन वो निशाना अयूब को बना रहा है। और जो आखिरी आयत है उनकी, ऐसे लोगों की जो शरारत और बदी के दरपे हैं, वो इसी से फलते फूलते हैं और बदी उनकी पैदावार होती है और उनका पेट गोया दगा करता पैदा करता है, यानी दगा और झूठ और फरेब ऐसे लोगों का ओढ़ना बछोना है। इस 35 आयत के मुताबिक, यानी ऐसे लोग
गोया बदी की इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां हैं। तो ये सब कुछ एलीफज किससे कह रहा था? अय्यूब से। उंगली किस पर उठा रहा था? अय्यूब पर। इनडायरेक्टली जो कुछ कह रहा था वो अय्यूब को कह रहा था। और बाय द वे, जब आप और मैं किसी दुख और तकलीफ या किसी मुसीबत से, किसी आजमाइश से गुजर रहे हूं, शायद कुछ लोग अलीफज की तरह ऐसे हों जो हम कहें चूंकि तुमने ऐसा किया इसलिए अब तुम्हें उसका अज्र मिल रहा है। लेकिन नो प्रॉब्लम, एक अच्छे मसीही का खासा यह है उस वक्त कहे खुदावन तेरा शुक्र हो। और अगर हम किसी और को भी दुख में और अय्यूब की तरह प्रॉब्लम में और तकलीफ में देखें, हम किसी की अदालत ना करें, ना करें, कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि यह मेरा और आपका रोल नहीं। अगर हम किसी की अदालत करते हैं तो गोया खुदा के तख्त पर खुद बैठते हैं। बदला लेना खुदा का काम है। लेट हिम बी द किंग ऑफ अवर लाइव्स। उसको इंसाफ का मौका दिया जाए। हम किसी की बुराई की बाबत मत सोचें, बल्कि मुमकिन हो तो रखना में खड़े होकर उसके लिए दुआ करें। यह है मसीही तालीम जो हमें सिखाती है। और अगर मुमकिन हो फिजिकली अगर किसी को कंधा दे सकते हैं, केवल इसके कि उसकी मैयत को कंधा दें, अभी जिंदा है तो उसको कंधे की जरूरत है, मरने के बाद तो गैर भी कंधा दे देते हैं। दैट्स नॉट अ बिग इशू। इसलिए लाजिम है कि जीते जी दूसरों के लिए एनकरेजमेंट का सबब बने। बहुत सारे हीरो बाइबल मुकद्दस के आज भी इंसानी तारीख के सफहात पर मौजूद है। उनकी खिदमत नजर आती है, लेकिन शायद हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। उनको रिकॉग्नाइज कब करते हैं? जब मीडिया पे आता है, ओ जनाब फलां साहब इस दुनिया से चले गए, खुदाबंद के पास चले गए, बहुत अजीम शख्सियत थी, वाह 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 वाह। उसके बाद वो हीरो बनते हैं। जब वो जीते हैं तो हम शायद उनको इतना सराहते नहीं। रबी ज़करिया को शायद मीडिया पर बहुत लोग जानते हैं। मैं बरसों से रबी ज़करिया साहब को जानता हूं, उनकी खिदमत को सराहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग अब पूछते हैं कि यह कौन था शख्स, यह क्या था, क्या था। और जब बताया जाए तो फिर कहते हैं वाओ, हमें तो पता ही नहीं था। तो अच्छा नहीं कि ऐसे हीरो जब हमारे पास है तो स्पिरिचुअली उनको कैश करने की कोशिश करें ताकि हम बरकत पाए और खुदावन का नाम हमारे वसीला से जलाल पाए। इस क्रिटिसिज्म, तनकीद, ऐबजोई, बदगोई की लानत को यस्सु के नाम से हुक्म दे कि हमारी जिंदगी से वो मुकम्मल तौर पर जाता रहे। अलीफज अय्यूब को नादान समझता था, अक्लमंद नहीं समझता था। कहता था कि तुम्हें समझ नहीं, कहता था कि बुरों को सजाएं मिलती हैं, इंसान नापाक आदमी है, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, इसलिए तुम सजा पा रहे हो।
और इंसान जिन दुखों से दो चार है उनके पीछे रीजन गुनाह है, इसलिए तुम इस दुख में मुब्तला हो। और वो कहता था बुरे लोगों पर खुदा की तरफ से सजा होती है, खुदा उनकी अदालत करता है, और तुम्हारी और तुम्हारे घराने की अदालत हुई है। और सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि वो ये भी कह रहा था कि नतीजतन ये तीनों दोस्त जो अयूब के हैं वो इसी नतीजे पर पहुंचे थे कि अयूब खुद गोया अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनियावी लोग रूहानी लोगों का तर्जे हयात नहीं समझते। रूहानी लोगों को कहेंगे चलू जे आयनू की पता है, ए सादा जे अजे। मसीह के लोगों को हर जमाने में साधु कहा गया। जी हम साधु हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दुनिया की तरह के जो रंग है ना गिरगट वाले, वो हम नहीं बदलते, हमें आता नहीं है। ये वो बातें हैं जो हमारे लिए गौर तलब है। और अयूब को कहते थे ये इसकी अपनी खड़ी की हुई मुसीबत है, बजाय इसके कि मुसीबत में पड़ा हुआ है ये सोचें कि किस तरह इसकी हेल्प करें। गोया उसके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। अयूब बड़े दुख में था। अब यूं लगता है जैसे उसकी हड्डियों पर उसकी स्किन, चमड़ी, खाल चिपकी हुई है। लेकिन मौत की नौबत अभी तक नहीं आई, और ना ही खुदा ने अभी आने देनी थी, क्योंकि अयूब कमरा इम्तिहान में था और वो इम्तिहान दे रहा था। और अब मजीद आगे और आगे और आगे स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर वो बढ़ता चला जा रहा था। साथी उस पर इल्जाम देते रहे। शैतान उनके जरिया से मुसलसल अयूब पर अटैक और हमले करता रहा। उनकी निगाह में बज़ाहिर ऐसे ही था जैसे इसने कोई पाप किया है, लेकिन वो नादानी से ये बातें करते थे, क्योंकि अयूब का मुहाफिज यहोवा खुदा था। तेरा राखा न कदी उंगलावे, और उसको ना रात को ना दिन को नींद नहीं आती, वो जागता रहता है। आए मेरे अजीजों, हम ईमान में मजबूत हूं, फिक्र नहीं करें कौन मेरी बाबत क्या कहता है। यह फिक्र करने की जरूरत है कि मैं किसी के लिए क्या करता और क्या करती हूं। आए जब हम आजमाइश की कुठाली में लगाए जाएं, भट्टी में, ईमान पर कायम रहें और साबित कदम रहें। आए हम दूसरों की अदालत ना करें, खुदा को मौका दें, वो जाने और उसका काम। जो हमारा काम है वो हम करने वाले हों। खुदाबंद अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आज मुझे भी और आपको भी भारी बरकत अनायत फरमाए। आपकी तवज्जो और गौर से इन खूबसूरत बातों के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। Amen. Thank you, Pastor Ji.